हाय फ्रेंड्स, आजकल बहुत लोग सर्च कर रहे हैं डेटा एंट्री का जॉब जो कि वो घर से कर सकें और उनकी अच्छी अर्निंग हो सके। सो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे आप डेटा एंट्री की जॉब कर सकते हैं। फ्रीलांसर पे क्या कोई किसी ने डेटा एंट्री के वर्क से बहुत सारी अर्निंग की है वो हम देख लेते हैं। सो जैसे कि ब्राउज में हम प्रोजेक्ट सर्च करते हैं, कॉन्टेस्ट भी सर्च कर सकते हैं, प्लस फ्रीलांसर्स को भी सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा एंट्री और जैसे ही हम डेटा एंट्री लिखेंगे यहाँ पे टॉप फ्रीलांसर्स शो हो जाएंगे। सो देखिए ये बांग्लादेश के हैं और ये डेटा एंट्री का मेनली वर्क करते हैं। यहाँ पे डेटा स्क्रैपिंग, एक्सेल, ये सारी चीज़ें। सो मोस्टली आपको इसमें एंट्रीज करनी होती है। हो सकता है आपको कोई पीडीएफ फाइल मिल जाए, उसका आपको वर्ड फाइल में करना हो, कोई वर्ड फाइल मिल जाए आपको उसे एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना हो, या फिर आपको लिंक्स, प्रोडक्ट्स के नाम वगैरह ये सारी चीज़ें एक्सेल शीट में लिखना हो। इस तरीके का वर्क होता है। कई आवर्स अगर हम डेटा एंट्री का वर्क करते हैं कंटिन्यू, सो वो भी हेक्टिक हो जाता है। सो ऐसा नहीं है कि डेटा एंट्री के जॉब्स बहुत ईजी होते हैं, या फिर अगर आपको हो सकता है कभी कभी आपको पर पेज के लिए अच्छी पेमेंट मिल जाए, कभी कभी आपको कम मिलेगा। सो इस तरीके से है इसमें डेटा एंट्री में। पर पेज के अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं या फिर आप फुल प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर सकते हैं। सो 912 रिव्यूज हैं इनके। सो सिर्फ डेटा एंट्री से इन्होंने 912 वर्क ये कंप्लीट कर चुके हैं और 8.9 यहाँ पे इनकी अर्निंग शो हो रही है। यहाँ से ये लैक्स में अर्निंग कर चुके हैं और इस तरीके की डेटा एंट्री का वर्क ये करते हैं। कुछ यहाँ पे पोर्टफोलियो में ऐड रखा है और मोस्टली ये फॉरेन क्लाइंट्स के लिए वर्क करते हैं। देखिए ये देखिए, क्रिएट अ डेटा फाइल, डेटा स्क्रैप, और इसके लिए इनको मिला है 250 GBP मीन्स 250 पाउंड इसके लिए इनको मिला है। ये वाला वर्क डेटा एंट्री का इन्होंने किया है 200 ऑड इनको मिला है। डेटा रिसर्च का वर्क किया है 240 USD मिली है। सो ये सारे प्रूव्ड है कि यहाँ पे डेटा एंट्री का वर्क होता है। बस आपको मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, प्रोजेक्ट को फाइंड करना है। 10 दिन, हो सकता है 1 महीने आप प्रोजेक्ट आपको मिलने में लग जाए, लेकिन जब आपको प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे, अगर आप अच्छा वर्क करके देंगे, तो यहाँ पे freelancer.com पे आप डेटा एंट्री की भी प्रोफाइल बना के बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एक ही प्रोजेक्ट में 250 GBP मीन्स 250 पाउंड इनको मिल चुका है। देख लेते हैं गूगल पे 250 पाउंड कितना होता है इस समय। 250 GBP टू INR अगर हम चेक करते हैं, सो एक वर्क के लिए इन्होंने 23,500 अराउंड 600 चार्ज किया है। 23,600। इस तरीके से इन्होंने 912 वर्क कंप्लीट कर चुके हैं और भी प्रोजेक्ट्स ये हर दिन कर रहे हैं। इनका लास्ट प्रोजेक्ट देख लेते हैं कब का है। 9 डेज अगो इन्होंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। 10 डेज पहले इन्होंने कंप्लीट किया है। हो सकता है कुछ वर्क अभी क्यू में हो, कर रहे हो। सो इस तरीके से यहाँ पे डेटा एंट्री का वर्क होता है। देखिए इन्होंने स्किल्स क्या अपनी सेलेक्ट कर रखी है, सिर्फ इन्होंने 9 स्किल्स इन्होंने टोटल सिर्फ सेलेक्ट कर रखी है। डेटा एंट्री, वेब स्क्रैपिंग, वेब सर्च, डेटा माइनिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, एक्सेल, लीड्स, रिसर्च। सो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे और अर्निंग कर सकते हैं। देखिए ये भी डेटा एंट्री का वर्क करते हैं, बांग्लादेश से हैं। 585 वर्क कर चुके हैं और ये इनका डिस्क्रिप्शन है। सो अगर आप डेटा एंट्री का वर्क करना चाहते हैं, सो इस तरीके से प्रोफाइल देख करके, आइडिया करके आप उसी तरीके से अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए और अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख लीजिए। स्किल्स देखिए इन्होंने भी 9 स्किल्स को ही सेलेक्ट कर रखा है और 7 डेज पहले इन्होंने ये वर्क किया है जिसका इनको 500 USD मिला है। 500 USD इस समय कितना है देख लेते हैं। अराउंड 40,000 रुपीज इनको इस प्रोजेक्ट में मिला है। अब ये नहीं कह सकते कि ये प्रोजेक्ट ये 1 मंथ से कर रहे थे या 1 दिन में करके दिया है, ये डिपेंड करता है। ज़्यादा काम होगा इसलिए हो सकता है कि $500 मिले हैं। और ये देखिए, आई नीड 1000 लीड लिस्ट फॉर सेल कॉल्स। सो ये इन्होंने करके दिया है, 1000 लिस्ट तैयार की है कॉल्स के लिए और इन्होंने 1000
लोगों की लिस्ट इन्होंने तैयार की है और $150 इनको मिल चुके हैं उस वर्क के लिए। फाइल क्रिएट किया है 2015 में, तब से ये वर्क कर रहे हैं, अभी तक 585 वर्क है। और ये नहीं है कि ये डिजाइनिंग का वर्क कर रहे हैं या वेब डेवलपमेंट का वर्क कर रहे हैं, ये डेटा एंट्री का वर्क कर रहे हैं। और देखिए कितनी अच्छी अर्निंग है, 8.3 अर्निंग है इनकी अभी तक टोटल, मीन्स लैक्स में इनका अर्निंग है। तरीके से मैंने एकदम आपको फैक्ट शो कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि डेटा एंट्री के वर्क होते नहीं है या आप कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। फोन से बिडिंग कर रहे हैं सब कुछ, तो जब क्लाइंट से आप रिक्वायरमेंट लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वर्क आप फोन से ही कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। अगर कंप्लीट कर पाएंगे, एक्सेल शीट वगैरह आसानी से फोन में ओपन हो जाता है, सो आप फोन से ही कंप्लीट करके उनको सेंड कर सकते हैं और वो पेमेंट रिलीज करेंगे, आपके अकाउंट में आ जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है आपके अर्निंग के लिए, बस आपको थोड़ी सी यहाँ पे डेडिकेशन चाहिए, कुछ टाइम यहाँ पे ऑनलाइन रहना पड़ेगा, प्रोजेक्ट को सर्च करना पड़ेगा, बिडिंग वगैरह करनी पड़ेगी और उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्क मिल सकता है, डेटा एंट्री का वर्क। यहाँ पे जितनी भी पेमेंट शो होती है कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ना ये क्लाइंट लिख सकता है ना ये जिनकी प्रोफाइल है वो लिख सकते हैं। ये ऑटोमेटिक फ्रीलांसर अपडेट करता है जब पेमेंट हो जाता है और जब रिव्यू मिलते हैं तो जो रिव्यू तो क्लाइंट का लिखा हुआ है, लेकिन ये जो पेमेंट डिटेल है वो एग्जैक्ट जितना भी उन्होंने पे किया है वो सब कुछ यहाँ पे शो करता है फ्रीलांसर रिव्यूज के लिए। सो सबकी पेमेंट्स आप चेक कर सकते हैं कि किसको कितने पैसे मिले किस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे। सो सब कुछ काफी ट्रांसपेरेंट है इस वेबसाइट में, कुछ भी फेक नहीं है, यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है। बस फेक ये है कि क्लाइंट्स कुछ फालतू में पोस्ट करते हैं डेटा एंट्री का वर्क, सो वो आपको पहचानना आना चाहिए ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, या फिर आप वर्क मत स्टार्ट करिए जब तक आप पेमेंट के लिए उन्होंने माइलस्टोन क्रिएट ना कर दिया हो। ये ट्रस्ट मत करिएगा कि वो वर्क के बाद आपको पे कर देंगे, क्योंकि वर्क के बाद पे करने वाले हो सकता है 1-2% होते हैं या बहुत ज़्यादा 5% होंगे, पर 95% नहीं पे करेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो बिल्कुल भी आउटसाइड कहीं से पेमेंट लेने के लिए मत रेडी होइएगा, या फिर अगर आउटसाइड देने के लिए कोई बोल रहा है तो आप पहले पेमेंट ले लीजिए, और जिसके लिए आप रेडी रहिए कि मान लीजिए आप उसका वर्क नहीं कर पाएंगे सो आप उसे वापस भी कर देंगे। लेकिन बाद में वर्क करके बाद में पेमेंट लेने वाला मत करिएगा, क्योंकि मोस्टली केसेस में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। सो देखिए किसी प्रोजेक्ट में $70 है, किसी में 1500 ऑड है, किसी में $30 मिले हैं। सो सारे तरीके की प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं और हम वर्क कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे प्रोजेक्ट सर्च करेंगे, कैसे उसके लिए अप्लाई कर देंगे। अगर आपको प्रोजेक्ट वो मिल जाएगा सो आपको क्लाइंट बताएगा कि आपको क्या क्या वर्क करना है, कैसे करना है। अगर आपको समझ में आएगा कि हाँ वो वर्क आप करके दे सकते हैं, मान लीजिए कुछ लिख करके देना है, किसी फाइल्स में देख करके मिस्टेक्स आपको फाइंड करनी है, या कुछ भी आपको, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ले लीजिए। अगर आप श्योर हैं कि हाँ आप कर देंगे तो फिर आप प्रोजेक्ट करिएगा, अगर आप श्योर नहीं है तो प्रोजेक्ट मत करिएगा। सो ये प्रोसेस है फ्रीलांसिंग से आप डेटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं और बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, लैक्स में इनकम होगी आपकी। आप एक क्लाइंट को अच्छा वर्क करके देंगे सो बार बार हो सकता है वही क्लाइंट आप ही से वर्क कराए और आपके लिए वो परमानेंट क्लाइंट बन जाए। सो कई बार हमें यहाँ पे ऐसे भी क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो टाइम टू टाइम हमें प्रोजेक्ट्स देते रहते हैं और हमारी इनकम होती रहती है, चाहे हम बिड करें या ना करें। अगर मैं कोई प्रोसेस इसमें बताऊंगी कि कैसे आप जॉब को लीजिए, सो वो एकदम 100% सही जॉब को मैं डिस्क्राइब करूंगी, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं होगी। सो डेटा एंट्री की बहुत सारे जॉब्स आते हैं हर मिनट हर सेकेंड, कई सारी वेबसाइट्स पे जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, उसी में से एक वेबसाइट है freelancer.com। यहाँ पर भी डेटा एंट्री के अनलिमिटेड प्रोजेक्ट्स आते हैं, लेकिन 100% सारे प्रोजेक्ट्स सही नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए 10 प्रोजेक्ट्स पर मिनट आ रहे हैं सो उसमें चांसेस है कि 8 प्रोजेक्ट आपका फेक होता है और 2 प्रोजेक्ट्स उसमें सही होंगे, जिससे आपको पेमेंट मिल सकती है। सो आप फेक क्लाइंट्स और फेक प्रोजेक्ट्स को कैसे पहचानेंगे उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, सो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि फ्रीलांसिंग की फेक क्लाइंट्स या फेक प्रोजेक्ट्स को कैसे
पहचानेंगे, डिटेल वीडियो है और कुछ मैं इसमें भी बता दूंगी इस वीडियो में भी। इससे पहले आप अपने freelancer.com अकाउंट पे लॉगिन कर लीजिए। आप फ्रीलांसर अकाउंट को एक्सेस मोबाइल से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। और मोबाइल से कैसे उसका यूज करेंगे इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे इसका भी फुल वीडियो है, सो आप वो देख लीजिए। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद, लॉगिन करने के बाद क्या प्रोसेस होगा, चाहे आप फोन से लॉगिन कर रहे हो या फिर लैपटॉप से, जो मैंने अकाउंट आप लोगों को समझाने के लिए बनाया था उस वीडियो में, उसी अकाउंट से मैंने लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद होम पेज ये ओपन है और अब मैं शो करूंगी कि आप डेटा एंट्री की वर्क इसमें कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल में जाइए और स्किल्स में चेक करिए जो आपने स्किल्स ऐड कर रखी है, क्या आपने उसमें डेटा एंट्री फिल कर रखा है या नहीं। अगर आपने डेटा एंट्री फिल नहीं किया होगा तो उससे रिलेटेड जॉब आपको हो सकता है शो ना हो। सो आप एडिट स्किल्स में जाइए और आप डेटा एंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करिए। सो मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर आप एक्सेल में वर्क करते हैं, जैसे कि मोस्टली डेटा एंट्री की जॉब्स लिखने के लिए होती है स्प्रेडशीट, एक्सेल वगैरह में या फिर वर्ड फाइल में, सो उस तरीके की सारे स्किल्स आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि एक्सेल। अगर आपने फ्री अकाउंट क्रिएट किया है तो 20 स्किल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 14 यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, प्लस न्यू ऐड कर सकते हैं। सो अगर आप डेटा एंट्री का ही वर्क सिर्फ करना चाहते हैं, आपको डेटा एंट्री ही करना है, उसी से रिलेटेड वर्क, सो उसी के रिलेटेड सारी स्किल्स को आप सेलेक्ट करिएगा। तो हम डेटा एंट्री एडमिन में यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो डेटा एंट्री से रिलेटेड मोस्टली वर्क यहाँ पे शो हो जाएंगे। जो भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लीजिए आप। 20 यहाँ स्किल्स मैंने सेलेक्ट कर ली है और उसके बाद नीचे से यहाँ पे सेव कर लूंगी। अब मेरी प्रोफाइल पे मोस्टली जो स्किल्स मैंने सेलेक्ट की है उससे रिलेटेड जॉब शो होंगी। freelancer.com में 2 तरीके से जॉब हम देख सकते हैं। एक तो जो हर सेकंड आ रही है वो हमें नोटिफिकेशन में शो हो जाता है यहाँ से, और या फिर हम ब्राउज में जाके सर्च कर सकते हैं। सो हम ब्राउज में जाएंगे, प्रोजेक्ट्स में जाएंगे और हमें सिर्फ डेटा एंट्री की जॉब सर्च करनी है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे डेटा एंट्री। सेम प्रोसेस आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल में सिर्फ आपको फ्रीलांसर ऐप इंस्टॉल करके आप ये सारे प्रोसेस कर सकते हैं। सो देखिए डेटा एंट्री मैंने एंटर किया है और 753 रिजल्ट्स आ गए हैं। फिल्टर करना चाहें तो फिल्टर भी कर सकते हैं, वरना उसकी जरूरत नहीं है। सारे प्रोजेक्ट्स आपको शो हो जाएंगे। सबसे पहले आपको लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो प्रोजेक्ट ये डेटा एंट्री का है, पर ये क्लाइंट के पास कोई भी रिव्यू नहीं है। ओपन करके एक बार शो कर देती हूँ कि क्या है ये प्रोजेक्ट। सो जिस क्लाइंट के पास रिव्यू नहीं है, श्योर नहीं है कि वो वर्क देंगे या फेक ये प्रोजेक्ट नहीं है, फेक हो सकता है, 100% फेक हो सकता है। सो अगर आप इस तरीके के जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जिसमें रिव्यू क्लाइंट का 0 है, आप काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप काम सिर्फ फ्रीलांसर पे ही लीजिएगा। बाहर किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात करने से मना करिएगा और प्लस माइलस्टोन क्रिएट करने को बोलिएगा। क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट अवॉर्ड करे और माइलस्टोन क्रिएट कर दे, सो आपके पास श्योरिटी हो जाएगी कि ये वर्क आपको मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे, तभी आप वर्क को स्टार्ट करिएगा। अगर कोई भी क्लाइंट आपसे खुद से पैसे मांग रहा है कि ये इस डेटा एंट्री के लिए आपको इतना फी देना होगा या कहीं भी आपको पेमेंट करनी होगी, सो वो 100% फेक है, या सिर्फ आप पैसे दे देंगे, आपको कोई अर्निंग नहीं होगी। सो आपको किसी भी तरीके की पेमेंट किसी को नहीं देना है, आपको सिर्फ काम करके देना है। पेमेंट उधर से मिलनी चाहिए, तभी ये सही प्रोजेक्ट होगा। कोई भी क्लाइंट अगर आपसे बात कर रहा है और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट में सिर्फ एक बार आपको इतना पे करना होगा, उसके बाद आप हमेशा बहुत इजी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, पेटीएम कर दीजिए या कुछ भी, या कोई भी तरीके से अगर आपको कोई भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको पेमेंट करनी होगी, सो आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। आप यहाँ पे लॉगिन एकदम फ्री है, आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए भी कुछ भी पेमेंट नहीं करना है freelancer.com पे। उसके बाद आपको जॉब सर्च करनी है, जॉब पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको अगर कोई क्लाइंट मैसेज करता है कि हाँ
आप ये मेरा वर्क करके दीजिए। सो आप उनसे कहिए कि आप प्रोजेक्ट वो आपको अवॉर्ड करें, अपने काम की पूरी डिटेल सेंड करें, और अगर वो डिटेल वो सेंड करते हैं आपको सही लगता है, फिर आप उनसे कहिए कि आप माइलस्टोन क्रिएट करिए। माइलस्टोन क्रिएट का मतलब कि मान लीजिए आपका $100 का प्रोजेक्ट है या $10 का प्रोजेक्ट है, वो $10 का माइलस्टोन क्रिएट करेंगे और वो पैसे फ्रीलांसर में सबमिट हो जाएंगे। जब आप वर्क कंप्लीट करके उनको सेंड करेंगे, फिर क्लाइंट वो माइलस्टोन रिलीज करेगा और पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी और आप उनको वर्क उनका सेंड कर देंगे और वो आपको रिव्यू दे देंगे, आप उनको रिव्यू दे देंगे और प्रोजेक्ट वहीं पे एंड हो जाएगा। अगर कोई क्लाइंट यहाँ freelancer.com पे बोलेगा कि वो बाहर से पेमेंट करेगा, आपको पेटीएम वगैरह करेगा या फिर आपके अकाउंट में सेंड करेगा, सो उस पर आप एग्री मत होइएगा। काम करने के बाद वो आपको पेमेंट नहीं देंगे। 99% लोग ऐसे करके पेमेंट्स नहीं देते हैं। इसलिए अगर आपको श्योरिटी चाहिए वर्क के साथ, सो आपको freelancer.com पे ही बात करनी होगी, यहीं पे चैट करना होगा क्लाइंट से और यहीं पे आपको पेमेंट से रिलेटेड सारी बात करनी होगी। प्लस माइलस्टोन क्रिएट करने के बाद प्रोजेक्ट की सारी डिटेल ले लीजिए और फिर अगर आपको लगता है कि आप वो वर्क कर सकते हैं 100% सही से, तो अगर वो माइलस्टोन क्रिएट कर दिए हैं तो आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस का फ़ी लगेगा और वो फ़ी वगैरह कितना होता है वो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड होता है। 10% मीन्स फ्रीलांसर आपका प्रोजेक्ट फी कट कर देता है। जितनी भी आपकी अर्निंग होगी उसका 10% कट हो जाएगा और जैसे ही आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे उसी टाइम पे कट हो जाएगा। सो इससे रिलेटेड आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी अदर वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन आपको क्लाइंट को कुछ पे नहीं करना है, वो पैसे फ्रीलांसर का होता है। जब तक आप श्योर ना हो कि आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्लाइंट फेक है या रियल है, तब तक आप प्रोजेक्ट कभी एक्सेप्ट मत करिएगा। एक्सेप्टेंस का फी होता है। यहाँ पे जैसे क्लाइंट वेरीफाई नहीं था, सो इससे अगर मान लीजिए यहाँ पे हम प्रपोजल सेंड कर देंगे। प्रपोजल कैसे सेंड करते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने दूसरे वीडियो में। सिर्फ आपको पर आवर कितना लेंगे यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि इन्होंने ऑफर किया है कि $15 से $25 ऑफर कर रहे हैं, सो आप उसके बीच के कोई भी अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लस आप वीक में कितनी घंटे वर्क करेंगे इनका या कितने देर में ये वर्क कंप्लीट करके दे देंगे, उतने आवर्स आप लिख लीजिए और प्रपोजल यहाँ पे लिख लीजिए कि हाँ मैं ये वर्क कर सकता हूँ, डेटा एंट्री का मेरे पास एक्सपीरियंस है और मैं आपके टाइम में आपके बजट पे आपका वर्क करके दे दूंगा। सो आप इस तरीके से प्रपोजल लिख करके यहाँ पे नीचे प्लेस बिड पे आपको क्लिक करना होगा और बिड प्लेस हो जाएगी। इस डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट पे देखिए 146 बिड्स हुए हैं। इतने लोगों ने बिड ऑलरेडी कर दिया है। इसमें अगर आप बिड करेंगे तो 147 हो जाएगा और सबके पास यहाँ पे अच्छे खासे रिव्यू हैं। तो अगर क्लाइंट जेन्युइन होगा तो किसी रिव्यू वाले को ही पहले प्रेफर करेगा जॉब देना। सो यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि प्रोजेक्ट आपको मिले एज अ न्यू फ्रीलांसर। सो मैंने अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि आपको जैसे ही प्रोजेक्ट आए उसी सेकंड आपको बिड करना होगा, प्रपोजल आपको पहले से रेडी रखना होगा, तब आपके चांसेस ज़्यादा, और प्राइस आपको आपकी कम रखनी होगी, तभी चांसेस होते हैं कि आपको एज अ न्यू फ्रीलांसर आपको वर्क मिल जाए। बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बिड किया है। प्लस न्यू फ्रीलांसर देखिए, न्यू फ्रीलांसर और सारे न्यू फ्रीलांसर मोस्टली यहाँ पे बिड किए हुए हैं। ये देखिए न्यू फ्रीलांसर। सो इस तरीके से यहाँ पे बिडिंग होती है, किसी एक को ही वो प्रोजेक्ट मिलेगा। सो वो वाला वर्क था जिसमें क्लाइंट के पास कोई भी रिव्यू नहीं था। अब हम देखेंगे कि जिसमें रिव्यू हो और डेटा एंट्री का वर्क हो, मीन्स सही हमको कोई वर्क मिल जाए। ये देखिए एक ये वर्क है ऑस्ट्रेलिया का, इसमें 4.9 स्टार रिव्यू है। 10 प्रोजेक्ट्स ये कंप्लीट करवा चुके हैं क्लाइंट और इनका सब कुछ वेरीफाइड है। यहाँ पे डेटा एंट्री का वर्क है, सो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सो उन्होंने लिखा है फुल ब्रीफ, वो आपको जब चूज कर लेंगे तब देंगे। सो यहाँ पे अगर हम प्रपोजल में जाएंगे तो देख सकते हैं कि 170 लोगों ने बिड किया है और एवरेज बिडिंग प्राइस यहाँ पे 117 है। क्लाइंट ने ऑफर किया है $30 से $250 ऑड तक, और ये भी 100% श्योर नहीं है कि अगर यहाँ पे रिव्यू है तो क्लाइंट एकदम सही है। अगर क्लाइंट के पास रिव्यू है, सब कुछ वेरीफाइड है,
तो भी वो क्लाइंट फेक हो सकता है। फेक मीन्स कि वो आपको पेमेंट में भी ना करे, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि पहले कुछ प्रोजेक्ट्स को वो कुछ पेमेंट्स दे देते हैं, $5 $10 अच्छे से बात करके, कोई वर्क करा करके दे देते हैं, और उसके बाद उनको अच्छा रिव्यू मिल जाता है, उनका सब कुछ वेरीफाइड रहता है। सो जब न्यू फ्रीलांसर उन पर बिड करते हैं, सो उनको लगता है कि मेरे पास रिव्यू ऑलरेडी है, सो उन्हें लगेगा, फ्रीलांसर्स को लगेगा कि ये क्लाइंट तो सही है, इनके पास तो रिव्यू है, ये तो पेमेंट दे देते हैं, और फिर वो उसी ट्रस्ट को लेते हुए वो आपसे वर्क करा लेंगे और बोलेंगे कि मैं पेमेंट बाद में दूंगा, और फिर वर्क आप करके दे देंगे। मान लीजिए 100% वर्क आप उनका नहीं करेंगे, 80% वर्क करके अगर आप उनको सेंड करेंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि शायद ये क्लाइंट ना करे और आप बाकी वर्क ना करें, लेकिन जो 80% वर्क आप करके दे देंगे वो उनके पास होगा। मीन्स आप 80% वर्क वो आपसे ले लेंगे, लेकिन कोई भी पेमेंट आपको नहीं देंगे, 20% वो किसी और से करा लेंगे। इस तरीके से भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्लाइंट डिटेल्स में हम डेट देख सकते हैं कि वो क्लाइंट कब से मेंबर है यहाँ फ्रीलांसर का। सो आज 25 अगस्त है, आज ही उन्होंने प्रोफाइल क्रिएट किया है। सो जब किसी ने आज ही प्रोफाइल क्रिएट किया है, सो उनके पास रिव्यू होना कंपलसरी नहीं है, रिव्यू नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने तुरंत ही प्रोफाइल बनाई हो और अभी फर्स्ट वर्क उन्होंने पोस्ट किया है यहाँ पे, और जैसे ही वो किसी को अवॉर्ड करें, वो अपना पेमेंट वगैरह वेरीफाई करके माइलस्टोन क्रिएट कर दें। सो अगर आपके पास बिड्स हैं, सो आप हर तरीके के प्रोजेक्ट्स पे बिड कर दीजिए। बिड करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, बिड एकदम फ्री है, बस आपका एक बिड माइनस हो जाएगा। बिड के बारे में कितनी बिड आपको कब मिलती है उस सब का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। सो आप वो सारे वीडियोस मेरे चैनल पे देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं सारा कुछ एक वीडियो में कवर करना चाहूंगी, सो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। होप आपको समझ में आ गया है कि आप डेटा एंट्री का वर्क आसानी से कैसे कर सकते हैं freelancer.com पे, या ऑनलाइन आप कैसे सर्च करके प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और कैसे वर्क कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।